हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी के हाई कोर्ट एलडीसी की तैयारी। बहुत ही शानदार तैयारी आप सभी की चल रही होगी और इसी तैयारी को और भी अच्छा करने के लिए मैं लेके आया हूं आपके राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम के लिए एक शानदार मॉडल पेपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही टॉप के क्वेश्चन दोस्तों इस मॉडल पेपर में देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। और दोस्तों, लास्ट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं, ऐसे ही मॉडल पेपर आपके एग्जाम तक डेली पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृतांत ट्रैवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया। दोस्तों, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसका है? आपके कर्नल जेम्स टोड का यात्रा वृतांत है और ये किसे समर्पित किया था प्यारे साथियों? तो राइट आंसर क्या आ रहा है इसका? आपका यति ज्ञानचंद हो जाएगा। दोस्तों, जैन मुनि यति ज्ञानचंद को समर्पित किया था। अगला क्वेश्चन है, ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान का लेखक कौन है? दोस्तों, ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान किसके द्वारा लिखी गई है प्यारे साथियों? तो ये आपके रीमा आहूजा की रचना है प्यारे साथियों, रीमा आहूजा। जाड़ साई सिक्का कौन सी रियासत से संबंधित है? जाड़ साई सिक्का किस रियासत से हो जाएगा प्यारे साथियों? जल्दी से आंसर कर दीजिए मेरे सभी शेरनियों। तो क्या हो जाएगा? आपके डुंडाड़ रियासत हो जाएगी, डुंडाड़ रियासत। मारवाड़ का डांडिया तो जालोर का लोकप्रिय नृत्य है। दोस्तों, डांडिया कहाँ का? मारवाड़ का है। तो जालोर का कौन सा लोक नृत्य है? इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो आपके डोल नृत्य जालोर का हो जाएगा। दोस्तों, दूसरे लोक नृत्य दे रखे हैं, गींदड़ आपके शेखावाटी क्षेत्र का है। अग्नि दोस्तों आपके जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है और डांडिया दोस्तों आपके मारवाड़ का है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भील जनजाति का राजस्थान में कौन सा स्थान है? दोस्तों, राजस्थान में भील जनजाति का स्थान कौन सा हो जाएगा? तो भील जनजाति आपके द्वितीय स्थान पर आती है। पहले स्थान पर आपके कौन सी आती है प्यारे साथियों? सर्वाधिक आपके मीणा जनजाति है राजस्थान में। जयपुर, अजमेर, ब्यावर और किशनगढ़ को पेयजल की आपूर्ति का स्रोत निम्न में से कौन सी परियोजना से है? दोस्तों, जयपुर, अजमेर और ब्यावर और किशनगढ़ को तो पेयजल की आपूर्ति के लिए कौन सी परियोजना हो जाएगी? आपके बिसलपुर परियोजना हो जाएगी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। राज्य में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति का क्षेत्र है। दोस्तों, आपके शीतकाल में जो वर्षा होती है उसे मावट कहा जाता है और उस मावट के लिए जो आपका पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। लेकिन ये पश्चिमी विक्षोभ दोस्तों आपके उत्पत्ति कहाँ से होती है इनकी? तो ये आपके भूमध्य सागर से होती है। राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। दोस्तों, राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरने वाली रेखा कौन सी हो जाएगी? तो आपके कौन सी हो जाएगी? कर्क रेखा हो जाएगी प्यारे साथियों, आपकी कर्क रेखा। दोस्तों, 26 किमी आपके राजस्थान से गुजरती है। राजस्थान के दो जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान के किन जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है? दोस्तों, राजस्थान से कुल 5 राज्य सीमा बनाते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। और दोस्तों, आपके उत्तर प्रदेश से किन किन जिलों की सीमा मिलती है? तो कौन से हो जाएंगे प्यारे साथियों? आपके भरतपुर और धौलपुर हो जाएंगे। जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम के लिए। जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो आपके डीग को कहा जाता है और डीग कहाँ है? आपके भरतपुर में हो जाएगा प्यारे साथियों। कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस तो आपका किसे कहा है? माउंट आबू को कहा है। दोस्तों, आपके गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है। राजस्थान में अरावली श्रेणी की लगभग लंबाई कितनी है? अरावली श्रेणी की लंबाई
दोस्तों आपके अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? तो आपके 550 किमी होगी। निम्न में से कौन सा पाकिस्तान का एक जिला राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? दोस्तों पाकिस्तान के जिले दे रखे हैं, कौन सा आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। तो कौन सा नहीं होगा प्यारे साथियों? आपका लायलपुर नहीं होगा। सी ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से असंगत को पहचानिए। असंगत को पहचानना है। दोस्तों गिरवा दे रखा है बांसवाड़ा का दक्षिणी क्षेत्र, पहला ही गलत है प्यारे साथियों। गिरवा आपके उदयपुर में अरावली की जो तसरी नुमा पहाड़ियां हैं उन्हें गिरवा कहा जाता है। मेवात अलवर व आसपास का क्षेत्र बिल्कुल सही। मेवल डूंगरपुर व बांसवाड़ा का कुछ क्षेत्र और आबुर्द आपके सिरोई व आबू का क्षेत्र। तो असंगत कौन सा है? आपका ए ऑप्शन असंगत है, ए आपका राइट हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी किस भाग में पाई जाती है आपके? तो दोस्तों आपके पूर्वी भाग में पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बरखान क्या है? दोस्तों बरखान से क्या समझते हैं आप? बरखान क्या हो जाएंगे? तो दोस्तों आपके मरुस्थल में अर्धचंद्राकार रेतीले टीले बरखान कहलाते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दोस्तों बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों सभी लेवल के क्वेश्चन दोस्तों इस मॉडल पेपर में हम देख रहे हैं। तो कौन सा हो जाएगा? आपके सरिस्का अभ्यारण्य हो जाएगा। सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ? आपके अलवर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल नदी पर निर्मित गांधी सागर बांध किस राज्य में है? दोस्तों आपके चंबल नदी पर कुल 4 बांध बने हुए हैं। एक आपका जवाहर सागर, गांधी सागर, राणा प्रताप और कोटा बैराज। दोस्तों ये 4 हैं और गांधी सागर बांध आपका किस राज्य में स्थित है? आप जल्दी से बता दीजिए। तो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है प्यारे साथियों। वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बना हुआ है। दोस्तों कौन सी झील हो जाएगी ऐसी? आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बना हुआ है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो आपके जय समंद झील राइट आंसर होगा। जय समंद झील आपके उदयपुर में है और इसे डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर दोस्तों कुल 7 टापू है। सबसे बड़ा टापू आपका बाबा का बांगड़ा और छोटा टापू प्यारी कहलाता है। एक्स्ट्रा चीजें भी आपको साथ में याद रखनी है। राजस्थान में हीरे की खान कहाँ स्थित है? राजस्थान में हीरे की खान। ऑप्शन को पढ़िए और जल्दी से आंसर दे दीजिए मेरे प्यारे साथियों। क्या हो जाएगा? तो हीरे की खान आपकी केसरपुरा राइट आंसर होगा। और केसरपुरा कहाँ है? आपके प्रतापगढ़ में हो जाएगी। प्रतापगढ़ में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असंगत युग्म को पहचानिए। असंगत युग्म कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों आपके काला संगमरमर बेंसलाना से निकलता है और बेंसलाना कहाँ? आपके जयपुर में है। अगला है रॉक फास्फेट, तो जामर कोटड़ा से निकलता है, ये आपका उदयपुर में है। सफेद सीमेंट का कारखाना गोटन में है और गोटन कहाँ प्यारे साथियों? आपके नागौर जिले में है। और फेल्स पार जैसलमेर दे रखा है, गलत हो जाएगा प्यारे साथियों। आपके फेल्स पार के लिए अजमेर हो जाएगा। फेल्स पार का उत्पादन आपके अजमेर जिले में होता है। तो असंगत आपका डी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। गोठ मांगलोद क्षेत्र की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? गोठ मांगलोद की। दोस्तों आपका गोठ मांगलोद कहाँ है? तो आपके नागौर जिले में स्थित है। और ये किसके लिए? आपके जिप्सम के लिए मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सरसों सर्वाधिक उत्पादित की जाती है। सर्वाधिक सरसों
कहाँ उत्पादित की जाती है प्यारे साथियों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर। दोस्तों आपको याद रखना है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र आपका सेवर भरतपुर में है। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? कब हुई प्यारे साथियों आपके राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका 1964 हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रथ या राठ किसकी नस्ल है? दोस्तों रथ या राठ, राठ कह दीजिए, राठी कह दीजिए प्यारे साथियों, किसकी नस्ल हो जाएगी? तो ये आपके गाय की नस्ल हो जाएगी। दोस्तों गाय की नस्ल को याद करने की शॉर्ट ट्रिक वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखना। अगला है, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? दोस्तों राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को, और ये आपके नीम का थाना सीकर में स्थित है। और किस नदी के किनारे? तो आपके कांतली नदी से संबंधित हो जाएगी। राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी का संबंध किससे है? रूठी रानी का संबंध, दोस्तों रूठी रानी का नाम उमा दे, और ये किससे संबंधित? आपके राव मालदेव की पत्नी थी और जैसलमेर के लूणकरण की पुत्री थी प्यारे साथियों, याद रखना है। मारवाड़ का प्रताप नाम से किसे जाना जाता है? मारवाड़ का प्रताप कह दीजिए, महाराणा प्रताप का अग्रगामी बूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? तो राव चंद्रसेन को कहा जाता है। विक्रमादित्य की मां रानी कर्णावती ने बहादुर शाह के विरुद्ध कौन से मुगल शासक से सहायता मांगी थी? दोस्तों विक्रमादित्य की मां रानी कर्णावती ने, और बहादुर शाह गुजरात का शासक था प्यारे साथियों, और इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। और कब किया था प्यारे साथियों? आपका 1534-35 में। और इसने, रानी कर्णावती ने किससे सहायता मांगी थी? तो आपके दोस्तों हुमायूं से मांगी थी। हुमायूं को राखी बेचकर सहायता मांगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1615 की मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन प्रथम बार किस मेवाड़ महाराणा द्वारा किया गया? दोस्तों मुगल मेवाड़ संधि 1615 में हुई थी। शासक कौन थे उस समय? मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह। और इस संधि का उल्लंघन किसके द्वारा किया गया था प्यारे साथियों? तो आपके राइट आंसर हो जाएगा राज सिंह, महाराणा राज सिंह हो जाएगा। दोस्तों संधि की कुछ शर्तें थी कि मूर्ति स्थापित नहीं करवाई जाएगी, चित्तौड़गढ़ की मरम्मत नहीं करवाई जाएगी। ये सभी कार्य दोस्तों महाराणा राज सिंह ने करके संधि का उल्लंघन किया था। अगला है, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? बप्पा रावल का मूल नाम क्या था दोस्तों? हारित ऋषि की कृपा से दोस्तों मेवाड़ के शासक बने थे बप्पा रावल, और इनका नाम क्या था दूसरा? आपका काल भोज हो जाएगा प्यारे साथियों। गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? गोसुंडी की बावड़ी, गोसुंडी की बावड़ी कहाँ है प्यारे साथियों? तो आपके चित्तौड़गढ़ में है। और ये किसके द्वारा करवाया गया? तो आपके श्रृंगार देवी, दोस्तों मेवाड़ के महाराणा रायमल की रानी थी श्रृंगार देवी, उसके द्वारा गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट है, अलवर में मूसी रानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों मूसी महारानी की छतरी आपके अलवर में है, और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो आपके महाराजा विनय सिंह द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट है, दुले राय ने किस स्थान पर जमुवाय माता के मंदिर का निर्माण करवाया था? जमुवाय माता के मंदिर का निर्माण तो कहाँ पर? आपके जमुआ रामगढ़ में, और ये कहाँ पर है? आपके जयपुर जिले में। राजस्थान का प्रथम शाका कब हुआ? दोस्तों राजस्थान का प्रथम शाका कब हुआ था? तो आपके 1301 में हुआ था। कहाँ प्यारे साथियों? रणथंबोर में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, और वहाँ के शासक थे हमीर देव चौहान, और उनकी रानी थी रंग देवी। तो दोस्तों याद रखना है, रंग देवी ने जल जोहर किया था। नेक्स्ट है,
चार बांस 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। इस दोहे का संबंध किससे है? किससे हो जाएगा प्यारे साथियों? तो आपके चंद बरदाई का हो जाएगा, चंद बरदाई। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? दोस्तों राजस्थान में सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट आपका चित्तौड़गढ़ है, और इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? तो आपका जैसलमेर हो जाएगा, जैसलमेर का सोनारगढ़। भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण तो किसके द्वारा करवाया गया? आपके सूरजमल द्वारा कराया गया, जिसे जाटों का प्लेटो या अफलातून कहा जाता है, महाराजा सूरजमल। अंग्रेजों से संधि करने वाली रियासतें का सही क्रम है। दोस्तों अंग्रेजों से संधि करने वाली सबसे पहले किसने की थी आपके? तो सबसे पहले आपके की गई थी करौली द्वारा, एक नंबर पर आपके करौली हो जाएगा। फिर दोस्तों आपके कौन सी? कोटा द्वारा की गई। कोटा के बाद प्यारे साथियों जोधपुर था, और जोधपुर के बाद जयपुर, और अंत में की थी आपके सिरोही। दोस्तों तो आपके 2 1 4 5 3 2 1 4 5 3 पहले ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वधु पक्ष के यहाँ फेरों के दूसरे दिन दूल्हे को दिया जाने वाला एक नेग क्या कहलाता है? दोस्तों वधु पक्ष के यहाँ फेरों के दूसरे दिन दूल्हे को दिए जाने वाला नेग क्या कहलाता है प्यारे साथियों? तो इसे प्यारे साथियों आपका तणी खुलाई कहा जाता है, तणी खुलाई। अगला है भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? कछाबू कौन पहनता है प्यारे साथियों भील जनजाति में? तो किसके द्वारा? आपके महिलाओं द्वारा पहना जाता है। चूप आभूषण कहाँ पहना जाता है? दोस्तों चूप आभूषण कहाँ पहना जाता है? आपका दांतों में पहना जाता है। और दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है आपको, चूप आभूषण दांतों में और चौप आभूषण आपका नाक में पहना जाता है। चूप दांतों में और चौप आपका नाक में हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका राजस्थान में मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? मोलेला गांव दोस्तों जिसके लिए प्यारे साथियों आपके 2012 में मोहनलाल कुमार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, कौन सी हस्तकला है? तो आपके टेरा कोटा हो जाएगी प्यारे साथियों, टेरा कोटा। नेक्स्ट है श्री मल्लीनाथ पशु मेला किस नदी के किनारे बढ़ता है? मल्लीनाथ पशु मेला दोस्तों आपके तिलवाड़ा बाड़मेर में भरता है, और तिथि याद रखनी है चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक, लगभग 15 दिनों तक आपका ये मेला बढ़ता है। और किस नदी के किनारे? तो आपके लूनी नदी हो जाएगी प्यारे साथियों। एक्स्ट्रा चीजें बहुत सारी बताऊंगा, याद रख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है उनसे भी। राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण मास में नहीं मनाया जाता? दोस्तों श्रावण मास में कौन सा त्योहार इनमें से नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है प्यारे साथियों? राइट आंसर क्या होगा? तो आपके जन्माष्टमी नहीं आता है प्यारे साथियों, जन्माष्टमी। जन्माष्टमी किस तिथि को मनाई जाती है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। लोक देवता मेहाजी मांगलिया के घोड़े का क्या नाम था? मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम दोस्तों ऑप्शन में है केसर कालमी, ये पाबू जी की घोड़ी थी। लीलन दे रखा है तेजा जी की घोड़ी का नाम था। दोस्तों अलग से याद रखना है आपके जो लीलागर है ये आपके देवनारायण जी के घोड़े का नाम था, और नीली घोड़ी दोस्तों आपके गोगा जी की। तो क्या मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम किरण काबरा था प्यारे साथियों। 3 नवंबर 2022 को राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं। नए पुलिस महानिदेशक तो कौन बने हैं प्यारे साथियों? आपके उमेश मिश्रा बने हैं नए पुलिस महानिदेशक। कब बने? 3 नवंबर 2022 को। अगला है प्रदेश के किस स्थान पर विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का अनावरण 29 अक्टूबर 2022 को किया गया?
29 अक्टूबर 2022 को कहाँ पर किया गया? तो आपके नाथ द्वारा राजसमंद में किया गया। दोस्तों शिव प्रतिमा को नाम दिया गया है विश्वास स्वरूपम। याद रखना है विश्वास स्वरूपम। 11 अगस्त 2022 को देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है। दोस्तों 11 अगस्त 2022 को 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो कौन हो जाएंगे प्यारे साथियों? आपके जगदीप धनखड़ हो जाएंगे। और दोस्तों इनका संबंध आपके राजस्थान के झुंझुनू जिले से है, याद रखना। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल बढ़ाकर कर दिया गया है। दोस्तों मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कब तक कर दिया गया है? तो आपके दिसंबर 2023 तक कर दिया गया है। दोस्तों हिंदी के क्वेश्चन है, पुनर्जन्म में कौन सी संधि है? पुनर्जन्म में कौन सी संधि हो जाएगी? तो आपके पुनर्जन्म का संधि विच्छेद आपके पुनः धन जन्म होता है। और इसमें कौन सी संधि होगी? तो आपके अयादि संधि हो जाएगी। सॉरी दोस्तों, विसर्ग संधि होगी। विसर्ग संधि होगी इसमें, विसर्ग संधि। एक एक शब्द में कौन सी संधि है? एक एक का संधि विच्छेद आपके एक धन एक होता है। और इसमें कौन सी संधि होगी प्यारे साथियों? आपके वृद्धि संधि हो जाएगी। निम्न में से शब्द का संधि विच्छेद गलत है। किस शब्द का संधि विच्छेद गलत हो जाएगा प्यारे साथियों? आप तो दोस्तों आपके दुस्तर या दुधन स्तर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसमें संधि विच्छेद गलत है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि बतानी है प्यारे साथियों, किसमें हो जाएगी? तो आपके मनोनुकूल में होगी। मनः धन अनुकूल दोस्तों आपके संधि विच्छेद होगा इसका। अगला है, किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? परा उपसर्ग इनमें से किसमें नहीं है? तो किसमें नहीं है? आपके परायण में नहीं होगा। अभी उपसर्ग निम्न में से किस शब्द में नहीं है? अभी उपसर्ग किसमें नहीं है प्यारे साथियों? तो आपके अभिन्न में नहीं है। आपके अभिन्न में अ उपसर्ग है प्यारे साथियों। अ और भिन्न से मिलकर बना है अभिन्न। प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा प्यारे साथियों? तो आपके प्रति हो जाएगा। प्रति धन उपकार का होगा दोस्तों प्रत्युपकार। प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? कौन सा शब्द बना है? तो आपका प्रत्यक्ष बना है। प्रत्यक्ष, प्रति धन अक्ष। निम्न में से किस शब्द में अप्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अप्रत्यय का प्रयोग किसमें हुआ है प्यारे साथियों? तो आपके किसमें हुआ है? वासुदेव में हुआ है। वासुदेव में। पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पूजनीय शब्द में तो आपके अनीय प्रत्यय हो जाएगा। यादृच्छिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यादृच्छिक में कौन सा प्रत्यय होगा? तो आपके इक प्रत्यय होगा प्यारे साथियों। पुस्तकालय में कौन सा समास है? पुस्तकालय में कौन सा समास? पुस्तक के लिए आलय, इसका समास विग्रह होगा। और कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास होगा। लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर का समास विग्रह लंबा है उदर जिसका। और इसमें कौन सा समास है प्यारे साथियों? तो आपके बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जिसमें पहला पर संख्यावाचक हो और किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं। कौन सा समास होगा प्यारे साथियों? तो आपके कौन सा? द्विगु समास हो जाएगा। सुपुरुष में कौन सा समास है? सुपुरुष में कौन सा समास होगा? तो आपके कर्मधारय समास हो जाएगा। सुकर का विलोम शब्द है। सुकर का विलोम शब्द दुष्कर होता है। व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द, व्यष्टि शब्द का क्या होगा? समष्टि होगा। निरुजता का विलोम शब्द है। निरुजता का विलोम क्या होगा? तो आपके स्वस्थता होगा। उपकार का विलोम शब्द क्या है?
उपकार का विलोम शब्द अपकार होगा प्यारे साथियों, अपकार। नेक्स्ट है धनुष का पर्यायवाची शब्द इनमें से नहीं है। धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें से? विशिख नहीं होगा। निम्न में से आकाश का पर्यायवाची शब्द है। आकाश का पर्यायवाची शब्द व्योम होगा प्यारे साथियों, व्योम। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो केकी नहीं है। याद रखना है, खग, अंडज, विहग ये सभी आपके पक्षी के पर्यायवाची हैं। निम्न में से अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? अग्नि का कौन सा नहीं है? तो आपका तुहीन नहीं होगा। अग्नि के पर्यायवाची पावक, अनल, हुताशन इन सभी को याद रखना है। दोस्तों कोश और कोश शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? तो आपके कोश का प्यारे साथियों खजाना और कोश का आपके शब्दों का संग्रह हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट होगा। जरठ और जठर शब्द युग्म का सही अर्थ, जरठ और जठर राइट आंसर क्या होगा? तो जरठ प्यारे साथियों आपके बूढ़ा होता है और जठर का पेट होता है। डी ऑप्शन आपके राइट होगा। सुधा और शुद्धा शब्द युग्म का सही अर्थ तो क्या हो जाएगा? आपके सुधा का प्यारे साथियों अमृत होता है और शुद्धा का भूख होता है। डी ऑप्शन इसमें राइट होगा। अजर और अजीर शब्द युग्म का सही अर्थ, अजर और अजीर शब्द युग्म का तो आपके अजर का देवता होता है और अजीर का आंगन होता है। बी ऑप्शन राइट होगा। युद्ध की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, युद्ध के लिए इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? तो आपके युयुत्सु कहा जाता है, युयुत्सु। मिताहारी शब्द के लिए वाक्यांश, मिताहारी किसे कहा जाता है? तो कम भोजन करने वाला मिताहारी। पर्वत में नीचे तलहटी की भूमि क्या कहलाती है? पर्वत में नीचे तलहटी की भूमि तो आपके उपत्यका कहलाती है, उपत्यका। वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं, मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं क्या कहा जाता है? क्षितिज कहा जाता है प्यारे साथियों। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? आपके वाल्मीकि। ए ऑप्शन राइट होगा। शुद्ध शब्द बताना है प्यारे साथियों, शुद्ध शब्द कौन सा होगा? तो आपके उज्जवल इसका शुद्ध शब्द होगा। अशुद्ध शब्द बताना है, अशुद्ध शब्द कौन सा होगा इनमें से? तो आपके कौन सा? कवयित्री हो जाएगा। ये आपका अशुद्ध है, शुद्ध आपका ये होगा। ए ऑप्शन वाला शुद्ध होगा, अशुद्ध बताना है। डी ऑप्शन राइट होगा। शुद्ध शब्द को पहचानिए, शुद्ध शब्द बताना है प्यारे साथियों, उत्कर्ष आपका शुद्ध शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य बताना है प्यारे साथियों, 5 सेकंड का समय मिलेगा, जल्दी से ऑप्शन पढ़ के आंसर दे दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्यारे साथियों आपका चोर दुम दबाकर भाग गया आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। शुद्ध वाक्य बताना है प्यारे साथियों, इनमें से शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य तो देश में अराजकता बढ़ रही है आपका शुद्ध वाक्य होगा। इसमें भी शुद्ध वाक्य बताना है प्यारे साथियों, कौन सा होगा? तो मोहन सवेरे जल्दी उठता है। शुद्ध वाक्य बताना है। दोस्तों समय कम है, आप वीडियो को पॉज करके भी ऑप्शन पढ़ सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा इसमें? तो आपके विदुषी स्त्री का सम्मान करना चाहिए। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है, बाधा डालना मुहावरे का अर्थ तो आपके रोड़ा अटकाना हो जाएगा। पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह सही है। पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द क्या होगा प्यारे साथियों? तो आपके पत्ता, चिट्ठी, पंख ये सभी दोस्तों आपके पत्र के अनेकार्थ शब्द समूह है। कपटी मित्र के लिए मुहावरा है, कपटी मित्र के लिए तो आपके आस्तीन का सांप हो जाएगा। गड़े मुर्दे उखाड़ने का अर्थ है, गड़े मुर्दे उखाड़ना का अर्थ तो पुरानी बातों को दोहराना हो जाएगा।
डंका बजाना मुहावरे का सही प्रयोग किस क्रम में हुआ है? डंका बजाना तो आपका प्रतिष्ठित हो जाना दोस्तों। काला अक्षर बेंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ है। काला अक्षर बेंस बराबर अनपढ़ व्यक्ति होगा। रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह है। रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह तो रेल पर चलने वाली गाड़ी हो जाएगा। डाक के तीन पात होना का सही अर्थ। डाक के तीन पात होना तो क्या हो जाएगा? सदैव एक सी स्थिति होगा। निम्न में से नेत्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? नेत्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा दोस्तों? तो आपके कुमुद नहीं होगा। दृग, लोचन, अक्षी ये सभी आपके नेत्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा तो आपके अभिप्सा कहलाती है। अभिप्सा। बहती गंगा में हाथ धोना लोकोक्ति का सही अर्थ है। बहती गंगा में हाथ धोना तो अवसर का लाभ उठाना हो जाएगा। तो दोस्तों आपके जीके और हिंदी के ये कुल 100 क्वेश्चन थे। आपके इनमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और डेली ऐसे मॉडल पेपर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।